Hello बच्चों, let us read the question first. In the questions, two statements are given as statement 1 and statement 2. In statement 1, it is said pure proteins or fats can also be used as respiratory substrates in some cases. And statement 2 में बोला गया NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in aerobic respiration. हमें बताना है both statement 1 and 2 are correct, both statement 1 and 2 are incorrect, both statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, और statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. तो यहाँ पर हम जो कि कंसेप्ट यूज करेंगे होगा यूज ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड फेट ऑफ NADH. दो मेन ये टॉपिक्स को हम यूज करेंगे. सबसे पहले स्टेटमेंट में बोला गया कि प्योर प्रोटीन्स या फैट को भी हम यूज कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के लिए. देखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए अब जैसे आप फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, अगर हम प्रोटीन्स को ले ले, पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रोटीन्स हो या फैट्स हो, इनको अगर हम ग्लूकोज की बात करें जो कि यूजुअली यूज किया जाता है, तो ग्लूकोज को ना डायरेक्टली इसका डायरेक्ट यूज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज का डायरेक्ट यूज होता है रेस्पिरेशन के अंदर. देयर एज अगर हम बात करें प्रोटीन्स या फैट्स की, तो प्रोटीन एंड फैट्स दोनों को ही ऐसी फॉर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है जैसे कि अमीनो एसिड्स में या फिर एसिटाइल को ए में, रिस्पेक्टिवली एसिटाइल को ए में, ताकि ये चल करके आगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पार्ट ले पाए. अब बात इतनी तो ठीक है कि ठीक है हमने सोच लिया चलो हम लोग ग्लूकोज को ना सेलेक्ट करके हम लोग प्रोटीन को लेते हैं, हम लोग फैट को लेते हैं, हम लोग इनसे करेंगे रेस्पिरेशन. तो इनसे रेस्पिरेशन यूजुअली नहीं किया जाता. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन एंड फैट को जब इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है ना, कई सारे स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होते हैं एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में ATP चाहिए होता है एंड रिक्वायरमेंट बहुत सारी होती है. बॉडी को उससे ज़्यादा आसान पड़ता है कि वो ग्लूकोज को, हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी को आसान पड़ता है कि वो ग्लूकोज को डायरेक्टली रेस्पिरेशन में यूज़ करें. सेम चीज़ प्लांट्स के अंदर भी होती है कि प्लांट्स भी चाहते हैं कि हम लोग कम ATP को यूज करें, कम एंजाइम्स हमारे खर्च हो एंड हमारे पास रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो भी हमारे पास वो कंप्लीट हो जाए. तो इसलिए ये रीजन है प्योर प्रोटीन्स और प्योर फैट्स को कभी भी यूज नहीं किया जाता. तो ये जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट हो जाएगी. इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि NADH जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है रेदर स्लोली NAD प्लस में इन एरोबिक रेस्पिरेशन. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट और फॉल्स स्टेटमेंट. ऐसा क्यों है? यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह बस फर्मेंटेशन आना था. ये प्रोसेस जो स्लो होता है वो फर्मेंटेशन के अंदर होता है. ऐसा क्यों होता है? देखो जो NADH बनता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये आगे चल के ETS में जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है आगे चल के एंड इसका फटाफट से फास्टली, बहुत ही फास्ट तरीके से इसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. जबकि अगर हम बात करें फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन में जो NADH का जो फेट होता है वो ये होता है कि जो NADH बना है ग्लाइकोलिसिस के अंदर उस NADH का यूज किया जाता है, इसको यूज कर लिया जाता है जो वहां पर बना है उसका तभी के तभी ग्लाइकोलिसिस के बाद यूज कर लिया जाता है इस NADH को इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग या तो इथेनॉल बनाने के लिए या फिर लैक्टिक एसिड बनाने के लिए. और यहीं पर ये NADH जो होता है डिग्रेड हो जाता है. और ये जो प्रोसेस होता है ना, जब इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बनाया जाता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है. स्लो प्रोसेस होने की वजह से ये फर्मेंटेशन में देखने को मिलता है कि NADH का जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो हो रहा है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में फास्ट होता है ये रिएक्शन. तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है, यहाँ पर दोनों इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.